Hello students, many thanks having promoted to standard 9th. This standard is first step to JEE or medical or any other important fields where you have to opt. यह पहली कदम है जहाँ से आपको अपने जीवन का सफल चयन करना है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। अच्छी बात है कि मुझे फिजिक्स पढ़ाने का आप लोगों के लिए मौका मिला। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और आप भी प्रयास करेंगे। जितनी सारी बात मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे, ज़रूरत के अनुसार कमेंट करेंगे, वह स्वागत योग्य कदम है। ऐसे तो 9th स्टैंडर्ड में NCERT के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर्स आपको पढ़नी है, लेकिन मेरी आदत सी बन गई है कि जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट करता हूँ। 9th स्टैंडर्ड से पढ़ना ज़रूर है। पहला चैप्टर मोशन है, दूसरा लॉज ऑफ मोशन है, तीसरा ग्रेविटेशन है, चौथा वर्क एनर्जी पावर है और 5 एंड लास्ट साउंड वेव्स। उसकी बात बाद में करेंगे, उसका डिस्कशन बाद में होगा, डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन का क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मेजरमेंट यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है फिजिक्स का। अलग बात है कि इसको चैप्टर्स में कहीं दर्शाया नहीं गया है। आप देखते होंगे कि कितना भी सुपरहिट फिल्म क्यों ना हो, पर्दे के पीछे प्रोड्यूसर होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस के बल पर फिल्म को दर्शाया जाता है। इंट्रोडक्शन मेजरमेंट जो हम पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर के गिनती में आपके स्टैंडर्ड में नहीं दिया गया है, लेकिन बिना इसे पढ़े जानकारी अधूरी मानी जाएगी। वैसे तो 6th स्टैंडर्ड से ही फिजिक्स को पढ़ने की शुरुआत कर दी जाती है इंडिपेंडेंटली, लेकिन 9th से इसका ब्रॉड हो जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेजरमेंट मापना, किसको मापेंगे। एक साधारण सी बात को देखेंगे आप लोग बोर्ड पर। हमने लिखा 5 5 5 5 5। क्लियर दिख रहा है कि ये भी 5 है, 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 लेकिन nobody कैन डिस्टिंग्विश ऑल these 5। कोई भी आदमी इसको अलग अलग नहीं कर सकता है। यदि हम इसके आगे 5 मीटर लिख दूं, 5 सेकेंड लिख दें, 5 kg लिख दें, 5 एम्पियर लिख दें, 5 न्यूटन लिख दें, इस तरह जब हम लिख देते हैं तो कुछ अर्थ बदल जाता है। अब खुद देखिए आप, 5 मीटर, 5 सेकेंड, 5 kg, 5 एम्पियर, 5 न्यूटन। It means all these 5s represent numerical value. Numerical value हम इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये जो सामने दर्शा रहे हैं आप, इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। खुद देखिए आप कि जब ये नहीं था, सिर्फ 5 लिखा हुआ था, तो कोई मीनिंग नहीं था क्लियर कि आखिर क्या 5 है। लेकिन जब मीटर, सेकेंड, केजी, एम्पेयर, न्यूटन साथ में लगा दिए गए तो क्लियर हो गया कि हम लोग मीटर जिसमें लगा हुआ वो ज़रूर लेंथ को मेजर कर रहा है, सेकेंड लगा हुआ है तो टाइम को मेजर कर रहा है, केजे मास को मेजर कर रहा है, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहा है, न्यूटन फोर्स को। सारी चर्चाएं बाद में इन डिटेल्स इनसाइड द चैप्टर्स हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब देखा जाए लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, यदि इस तरह हम आगे बढ़ते जाते
तो इस तरह एक सीरीज लंबा सा बन जाता। यह जो सामने आया, ये लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करेंट, फोर्स, इसी का नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि हमको क्या मेजर करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? जवाब देंगे, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर द मैग्नीट्यूड, दीज आर द यूनिट्स, दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए, गिव्स द रिजल्ट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन क्लियर, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, they are called physical quantity। अब बात उठती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग अब जानने स्टार्ट कर दें यहाँ से कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जानना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर हो गया, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ। एग्जाम्पल में हमने बताया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा। Having magnitude and unit both, distance, displacement, length, mass, time, speed, velocity, acceleration, work, power, energy, etc. These are the example of physical quantity। अब बात उठती है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स होते हैं। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स हो गया। एक में फंडामेंटल, दूसरे में डिराइव्ड और तीसरा सप्लीमेंट्री। वैसे तो आप स्टैंडर्ड 9th में आप किताब से मिलाना चाहेंगे तो ये चैप्टर नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अलावा, लेकिन इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने पहले ही कहा कि इसके बिना फिजिक्स की पढ़ाई अधूरी है, यह पहले जान लेना ज़रूरी है। अब देखिए फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री, वन बाय वन देखेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल कहता है दोज फिजिकल क्वांटिटी which do not depend upon any other physical quantity। वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा फंडामेंटल कहलाएगा। इसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी, बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। यानी दिस फंडामेंटल क्वांटिटी आर आल्सो सेड टू बी बेसिक क्वांटिटी। How many fundamental quantities lies here? There are so many physical quantities available, but out of those all several physical quantities, only 7 physical quantities are said to be fundamental quantity। Only 7 याद रखेंगे, यूपीएससी के परीक्षा तक जनरल साइंस के परीक्षाओं में पूछी जाती है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, आपका जवाब देना होगा 7। वो 7 कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगा? तो उसका नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, ताप, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम लोग इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इसका केमिस्ट्री में किया जाता है। These are the basic physical fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance in the field of chemistry. Only there are 7 fundamental quantities. These are the fundamental, clear हो गया, जो do not depend upon any other physical quantity. नंबर 2 derived quantity. derived quantity वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन किए जाएंगे। Those physical quantity can be obtained from fundamental physical quantity. They are known as derived quantity. क्लियर हो गया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में है उसी से डिराइव्ड क्वांटिटी तैयार किए जाएंगे, प्राप्त किए जाएंगे। अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटी का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी गिनती की संख्या निश्चित है कि इसमें 7 होगा, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या अनगिनत है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी का कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो क्लियर करता हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। पहले से भी आप जानते होंगे मैथ से भी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या? लेंथ। हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, और ये टाइम है। देखिए क्लियर है कि लेंथ फंडामेंटल के लिस्ट में है, टाइम भी फंडामेंटल के लिस्ट में है, और लेंथ और टाइम से स्पीड प्राप्त किया जा रहा है। इसका अर्थ हो गया कि स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह कई एग्जाम्पल, जो इस 7 को छोड़ दिया जाए तो डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जाम्पल में आएंगे। आइदर स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, फोर्स हो, वर्क हो, पावर हो, एनर्जी हो, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के। अब थर्ड आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री। अब ये बी में थे हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल देख रहे थे, डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल में थे। अब सी हम लोग देखते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। 9th में बहुत लंबा नहीं करेंगे हम, सोचते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट में ही देकर बाद में चैप्टर्स पर आ जाएंगे, इसलिए आपका समय कम लगे, इसका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है हम लोग पूरक, सहायता करना, हेल्प करना। जैसे सोचिए कि कोई 10th की परीक्षा देता है, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल कर जाता है तो उसको कंपार्ट देना पड़ता है, और वो कंपार्ट की परीक्षा के साथ एनुअल की परीक्षा के अंक को जोड़ के तब उसको पास आउट या प्रमोट कर दिया जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में जो क्वांटिटी हैं उसी क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी प्राप्त किए गए, लेकिन यदि फंडामेंटल क्वांटिटी में जो है ही नहीं वो डिराइव्ड क्वांटिटी में तो आ ही नहीं सकता। तो बात उठती है कि एंगल को कैसे मेजर करेंगे।
आप जानते होंगे डिग्री का यूज करते हैं एंगल के मेजरमेंट के लिए हमेशा आप। तो एंगल के मेजरमेंट करना है और उसके लिए कोई फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में जगह नहीं दी गई। तो इस एक्सक्लूसिवली एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल किए। अब है क्या कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हेल्प टू फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हेल्प टू फंडामेंटल क्वांटिटी नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा आते हैं सॉलिड एंगल। ये दो एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।